अपने जीवन में कई बार जब लोग काम करना शुरू करते हैं तब उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत तकलीफ़ होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है और ये बात वह बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो उस काम को छोड़कर किसी और तरकीब से सफल होने का प्रयास करते रहते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो पाता। सफलता पाने के लिए मेहनत, दर्द और तकलीफ आपको सहना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। तो चलिए इस बात को एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार एक मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार अपनी छीनी और हथौड़ी के माध्यम से एक पत्थर को भगवान की मूर्ति का आकार देने का प्रयास कर रहा था। वह जब भी पत्थर के ऊपर छीनी हथौड़ी चलाता, पत्थर चिल्लाने लगता और कहता कि ये क्या कर रहे हो, मुझे इस तरह से छीनी हथौड़ी से क्यों काट रहे हो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मूर्तिकार ने उस पत्थर से कहा, मुझे पता है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, लेकिन यदि आज तुमने इस दर्द को बर्दाश्त नहीं किया तो जीवन भर तुम यहीं इसी प्रकार से पड़े रहोगे। मुझे पता है कि तुमने आगे बढ़ने की अपार क्षमता है, यदि तुम इस प्रकार से रहोगे तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। इतना कहकर मूर्तिकार फिर अपना छेनी हथौड़ी उठाया। पत्थर फिर से चिल्लाने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, विनती करने लगा कि मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। मुझे पता है कि जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत है। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, अब मैं इस तकलीफ़ को बहुत ज़्यादा नहीं सह सकता। लेकिन मूर्तिकार फिर से उस पत्थर को समझाने लगा कि ज़्यादा अधीर मत बनो, अपने सब्र को बनाए रखो, थोड़ी देर और इस दर्द को सहो। यदि इस दर्द को सह लिया तो मैं भगवान की मूर्ति के रूप में तुम्हारी स्थापना करवाऊंगा और फिर दूर दूर से लोग तुम्हारी पूजा करने आएंगे। पंडित और लोग तुम्हारी सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर ने उस मूर्तिकार की एक भी बात न मानी। वह चिल्लाता रहा और अपनी बात पर अड़ा रहा। मूर्तिकार ने उस पत्थर को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पत्थर नहीं समझ रहा था। अब मूर्तिकार भी थक चुका था। मूर्तिकार उस पत्थर को छोड़कर आगे बढ़ गया और थोड़ी ही दूर जाकर एक दूसरा पत्थर लिया। उसने छीनी और हथौड़ी उठाई। वह पत्थर मूर्ति बनने के लिए तैयार हो गया। मूर्तिकार ने छीनी और हथौड़ी से उस पत्थर को काटने लगा। इस पत्थर को भी दर्द हुआ, तकलीफ़ उसे भी हुई, लेकिन उस पत्थर ने बर्दाश्त कर लिया। और देखते ही देखते थोड़ी समय के बाद उस पत्थर ने भगवान की मूर्ति का रूप धारण कर लिया। थोड़े दिन के बाद उस मूर्ति की एक मंदिर में स्थापना हो गई। धीरे धीरे करके लोग वहाँ पूजा पाठ करने आने लगे। लोगों की मन्नतें वहाँ से पूरी होने लगी और वह मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया। फिर एक दिन उस पत्थर को भी उसी मंदिर में लाया गया जो मूर्तिकार को छेनी हथौड़ी से काटने के लिए मना कर दिया था, और उसे एक कोने में रख दिया गया। अब लोग आते और उसी पत्थर के ऊपर नारियल तोड़ते। अब वह पत्थर मन ही मन बहुत ज़्यादा पछता रहा था और अपने आप से कह रहा था कि काश मैं उस दिन उस दर्द को, उस तकलीफ़ को सह लिया होता तो आज लोग मेरी भी पूजा करते और यह रोज़ रोज़ नारियल के चोट न सहना पड़ता। इसलिए आप भी अपने जीवन में जब भी सक्सेस की शुरुआत करें, चाहे पढ़ाई हो या कोई काम को कर रहे हों, तो तकलीफ़ उठानी पड़ेगी, दर्द सहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप रुकिएगा मत, नहीं तो वहीं कोने में पड़े पत्थर वाली हालत हो जाएगी और ज़िंदगी भर दर्द सहना पड़ेगा। याद रखिएगा कि आपको पहले पत्थर की तरह नहीं बल्कि दूसरे पत्थर की तरह बनना है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो और इससे कोई सीख मिली हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।